Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve miscellaneous exercise 2. Question number 1 है स्टूडेंट्स, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमने इन सर्कल करना है, उनको हमने सर्कल करना है। हर एक की तीन तीन चार चार ऑप्शन हैं, चार चार ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों उस पर हमने सर्कल करना है। फर्स्ट है इफ़ ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसको हमने बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है कि इसको किस तरह लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं बच्चों? हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, जो जिस तरह लिखते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, 10 की पावर कुछ भी हो सकता है। ये जो नंबर होता है ना, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो नंबर होता है 1 और 9 के दरमियान होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होता है 1 और 9 के दरमियान होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। यहाँ पे जो नंबर जितने भी होते हैं वो कहाँ से होते हैं? 1 से लेकर 9 के दरमियान में होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो b की वैल्यू है वो 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक नहीं, 0 से 10 तक नहीं होगी, 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको बताया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। इसका मतलब है 0 से 9 तक, b की वैल्यू 0 से 9 तक होंगी नहीं। यहाँ b से मुराद हो रहा है 0 से लेकर 10 से कम, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक भी बच्चों नहीं। इसका मतलब है 0 से लेकर 10 तक, ये वैल्यू नहीं बनती। यहाँ मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये भी नहीं बनती। यहाँ 1 से लेकर 10 तक बच्चों, 1 से 10 तक 10 नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पे आ रहा है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो मैंने बोला था 1 से लेकर 9 तक वाली वैल्यू आती है। मतलब यहाँ b की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? 1 से 9 तक, तो ऑप्शन डी होगा। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं बच्चों तो ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 9 के दरमियान होती है। ठीक है, 9 के दरमियान होती है, 9 से छोटी होती है, 10 नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। सेकेंड है इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी बच्चों? रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद। अब देखो ये जीरो है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरह ये 5 है, तो 5 के बाद होगी। आफ्टर 0 नहीं, आफ्टर 7 नहीं, आफ्टर 5 यस, 5 के बाद होगा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस जो पोजीशन होती है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा? 5, तो 5 के बाद होगी ना, आफ्टर 5। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। थर्ड है log 1 की पावर 100 इज, log 1 की पावर 100 इज। अब देखो यहाँ पे लिखा है log 1 की पावर 100 जो है बच्चों वो स्टार्ट। ठीक है, तो log 1 की पावर 100 मतलब 100 का log लेंगे, कैलकुलेटर में ले लो, log 100 करो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अच्छा, log बच्चों लिखा है log 1 की पावर 100 इज, log 1 की पावर 100 क्या होगी? 2 -2 0 या इम्पॉसिबल। जब इसको कैलकुलेटर पे निकालेंगे log 100 तो ये बच्चों ऑप्शन आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, log 2। अब यहाँ लिखा है इफ़ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4। ठीक है, log से कट गया। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। x की वैल्यू बच्चों राइट साइड पे ले और 4 इधर ले, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 15x माइनस x, 7 इज इक्वल टू 14x। ठीक है, आप इसको x की वैल्यू निकाली है 7 और 14 इज इक्वल टू x। देखो पहले 7 और 14 है कोई, तो पॉइंट्स में ले बच्चों, 7 को 14 से डिवाइड कर दो। देखो 14 के टेबल में 7 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 14 5 0.5। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए, ये 0.5 वाली ऑप्शन आ जाएगी, 0.5 आ गई। ठीक है ना, हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 और 14 आ गया, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0.5 आ गया, 0.5। नेक्स्ट है log 7 की पावर 7 की पावर -3 प्लस log 2 4 की पावर 3। ठीक है, इसको बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है ना log 7 की पावर -3 प्लस log 2 की पावर 4 की पावर 3 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास हम इसको लिखेंगे log, जो देखो ना अगर ये इस तरह बना लें 7 की पावर 7, ये जो चीज़ होती है 1 की इक्वल होती है। ये -3 शुरू में ले आते हैं, हम लिखेंगे -3
log 7 की पावर 7 प्लस log, यहाँ पे भी बच्चों हमने 2 बनाना है। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाय 3 ऐसा लिखेंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये जो दोनों है ना ये बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा -3 log 7 की पावर 7 प्लस log 2 की पावर, ये 2 हो गया और ये हो गया 6 हो गया, 2 की पावर 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6। अब ये 6 से स्टार्ट में आ जाएगा। ये हो जाएगा -3 log 7 की पावर 7 प्लस 6 log 2 की पावर 2। तो ये जो बच्चों है ये सारा 1 की इक्वल हो गया, ये सारा 1 की इक्वल, -3 प्लस 6 इनको सॉल्व करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा? 3 की इक्वल आ जाएगा। किसकी इक्वल आ गया? 3 की इक्वल। अब देखो ऑप्शन 3 कौन सी है? तो ये हमारे पास ऑप्शन ए वाली आ जाएगी। ये हमारे पास जो है ए वाली वो हमारे पास ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। इनको आप सॉल्व कर सकते हो, इनको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से फिर आपने उसको करना है। नेक्स्ट है फॉर द log 0.00325 करेक्टरिस्टिक 6। करेक्टरिस्टिक ये आता है बच्चों जो हमारे पास प्लेसिंग पोजीशन होती है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। अब पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के तुम्हें देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3। अगर हमारे पास पोजीशन पॉइंट के राइट साइड पे होगी तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? प्लेसिंग पोजीशन करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -3 आ गया बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास प्लेसिंग पोजीशन पॉइंट के राइट साइड पे होगा तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों log b की पावर m प्लस n इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम लिख सकते हैं log b की पावर m, मल्टीप्लाई को हम प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। जब log अप्लाई करते हैं, log तब अप्लाई करते हैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। अगर मल्टीप्लाई हो तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, हम खुद लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ खुद ही प्लस लिखा हुआ है तो ये वाला होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ अगर मल्टीप्लाई होता तो हम इसको लिख सकते थे log m प्लस log n लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पहले ही प्लस में है तो इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है log b इंटू जी की पावर h इज, ठीक है। अब देखो log b इंटू जी की पावर h, ये जो h है ना वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये जो h log b की पावर g, h स्टार्ट में आ जाएगा तो h ये स्टार्ट में आ गया बच्चों। h log यहाँ b की पावर g है, यहाँ पे देखो b की पावर g, यहाँ g की पावर b नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे फोकस करना है बच्चों, ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस करें। ये b की पावर g है, ठीक है। तो b की पावर g कौन सी है? ये तो नहीं बनती ना ये, ठीक है। h स्टार्ट में आता है, स्टार्ट उन्होंने यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, तो ऑप्शन सी इसकी होगी, ठीक है। क्या होता है? h स्टार्ट में आ जाता है log b की पावर g, यहाँ h स्टार्ट में लिखा है लेकिन g की पावर b रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला नहीं आता क्योंकि b की पावर g है, ठीक है, b की पावर g, तो ये ऑप्शन ये वाली हमारे पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट 9 पार्ट है बच्चों log b की पावर m माइनस log b की पावर n इज। अब यहाँ पे अगर log कॉमन लेंगे तो ये m ओवर n हो जाता है। log अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। log देखो माइनस है ना, जब log कॉमन ले लेते हैं तो माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, ये log m ओवर n हो जाएगा, log m ओवर n हो जाएगा, माइनस है, ठीक है, और दोनों के साथ log लिखा हुआ है ना तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स log √10 100 की पावर 2, log √10 इसको भी हमने सॉल्व करके देखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना log, यहाँ पे कर लेते हैं log √10 100 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों √10 है ना, अगर यहाँ पे भी √10 बन जाए तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। हम इसको पहले कहते हैं log 10 √100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे और ये वाला 2 बाहर वाला है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे log √10 और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो गया बच्चों, 10 की पावर 4 हो गया। अब हम इस 10 को हम लिख सकते हैं, देखो ये जो 10 है ना हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा के तो 2 लिखो तो ये 10 के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं log √10। इस 10 को बच्चों, इस 10 को हम लिख सकते हैं √10 की पावर 2 और ये वाला 4 तो बाहर है। अब ये 10 है ना ये वाला, तो ये वाला भी 10 के इक्वल ही बनता है, ठीक है। ये सॉरी ये 4 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा log 10 और √10 की पावर 8 हो जाएगा। अब 8 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, 8
ये भी अंडर रूट 10 है, ठीक है। 8 स्टार्ट में आ जाएगा तो ये log अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10, ठीक है, ये दोनों 1 के इक्वल हो गया तो फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों 8 आ जाएगा। फाइनल आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। दोबारा देख लें बच्चों, इसको थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ। ये देखो अंडर रूट 10 100 की पावर 2 है, ठीक है, अंडर रूट 10 100 की पावर 2, ये अंडर रूट 10 है तो हमने यहाँ पे भी अंडर रूट 10 लेके आना है। अब इस 100 को पहले खत्म किया तो 10 की पावर 2 100 होता है ना, ये 10 की पावर 2 कर दिया, ठीक है, ये 2 तो बाहर वाला है ना, ये 10 की पावर 2, ये 2 और 2 4 कर दिया। अब ये 10 है, इस 10 को हमने अंडर रूट 10 बनाना है तो हमने इसके ऊपर अंडर रूट और स्क्वायर लगा के लिख दिया। अंडर रूट स्क्वायर लगा के लिखें तो 10 की इक्वल ही होता है ना, ठीक है। अब ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये अंडर रूट 10 रहेगा तो ये सारा हमारा 1 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑप्शन डी, log 18 इज। अब log 18 क्या होगा बच्चों, 18 के हमने फैक्टर पहले बना लेने हैं। देखो log 18 के फैक्टर बनाते हैं, 2 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार, ये हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 3, log 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 की पावर 2, ये 2 शुरू में आ जाएगा बच्चों, log 2 प्लस 2 log 3, ठीक है, ये हो जाएगा log 2 प्लस 2 log 3, ये ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है ये log 2 प्लस 2 log 3 बनता है, ये वाला हमारे पास, तो ये ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे log लगा हुआ है। अब देखो log जब कॉमन लेंगे, जो माइनस है वो डिवाइड में चल जाएगा और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे log एक दफ़ा लिखेंगे। अब देखो ये 5, ये माइनस है ये डिवाइड में आ जाएगा 8, ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये माइनस है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा log 15 और 16, log देखो 5 3 15 और 16, log 15 और 16, तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन है बी हो गया बच्चों, log 15 और 16 हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको ध्यान से आप अच्छी तरह करेंगे। अब नेक्स्ट है log 10 की पावर 100 की पावर 0 बच्चों, 10 की पावर 100 की पावर 0, हम यहाँ लिखेंगे log 10, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, लिखेंगे log 10 इंटू 10 की पावर 2, 0 हो गया। अब 0 को स्टार्ट में ले आओ, 0 log 10 की पावर 10। अब बच्चों log 10 की पावर 10 जो है ना, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल होगा, क्योंकि बेस और ये दोनों सेम हो तो ये 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसकी हो जाएगी, ठीक है। 100 को क्या कर रहा है, 10 की पावर 2 कर दिया, 100 को लिख दिया, 100 की पावर 0 था ना, 10 की पावर 2 और 0 मल्टीप्लाई हो गया 0 और ये 10 दोनों सेम होगी तो ये 1 की इक्वल आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास 8th पार्ट, सॉरी ये हमारे पास 13 पार्ट था स्टूडेंट्स। 14 है साइंटिफिक नोटेशन, मैं इसको कैसे लिखेंगे 6.25। अब देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, नॉन जीरो, मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.25 10 की पावर 0, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, कहीं भी इसका मूव नहीं हो रहा बच्चों। अब बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, जो नेचुरल लॉगरिथम होती है उसकी बेस क्या होती है बच्चों, जो नेचुरल लॉगरिथम होती है वो रैशनल नंबर होता है, इंटीजर होता है, इरैशनल नंबर होता है, ये 10 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इरैशनल नंबर, हमारे पास इरैशनल नंबर होगा हमारे पास ये। नेक्स्ट है इफ log अंडर रूट एक्स की पावर 25 इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है log अंडर रूट एक्स की पावर 25 इज इक्वल टू 4, ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, दोनों की बेस चेंज होगी, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स की पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अब अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इंटू 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 2 1 जार 2 2 जार, एक्स की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गया बच्चों, 2 2 से कट गया तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में जाने से बच्चों पहले गुजारिश आपसे कि चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। नेक्स्ट है अब log b 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log b 10 आ गया, ठीक है।
अब इसमें आपने लॉग कॉमन ले लो एक तरह का, ठीक है। हम लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा b लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 ओवर 10, 10 की पावर 4 ओवर 10, ठीक है, 10 की पावर। अब इसमें देखो बच्चों लॉग हम लिखेंगे लॉग b कॉमन लिया 10 की पावर 4 ओवर 10, ये 4 स्टार्ट में आएगा, लॉग 10 की पावर 10 हो जाएगा ना, ये दोनों सेम हो तो 1 की इक्वल होता है, 4 इंटू 1, तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाएगा, 4 ऑप्शन सी आ गई, ऑप्शन सी आ गई बच्चों। अब यहाँ लिखा 5 log 2 माइनस 2 log 5 इज, अब देखो ये 5 2 के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, ठीक है। लॉग एक दफ़ा लिखेंगे बच्चों, लॉग कॉमन आ गया, माइनस डिवाइड में होगा, log 2 की पावर 5 और log 5 की पावर 2, ये 5 के ऊपर 2 चला जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक जितने भी पार्ट्स हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पीछे हम डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 53.36, 53.36, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले बच्चों हमने सबसे पहले हमने इसमें रेफरेंस पोजीशन देखनी है, ठीक है। ये हो गया ना 53.36, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी बच्चों, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये यहाँ पे आ गया। अब हमने पॉइंट को यहाँ पे मूव करना है, पॉइंट को यहाँ पे मूव करना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पॉइंट से पहले बच्चों 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बच्चों 5 बनता है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करना है। अब हो जाएगा 5.336 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट और प्लेसिंग पोजीशन के दरमियान कितनी वैल्यू है, रेफरेंस पोजीशन के दरमियान बच्चों 1 डिजिट का रेफरेंस है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा 5.336 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, और रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कितना है 1 का है, तो इसलिए हमने इसकी पावर 1 लिख दी, ठीक है। अगर हमारी रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगी तो पॉजिटिव आएगा। सेकंड है बच्चों 0.12 आगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो हैं और फिर आगे है 102, 13 जीरो हैं और 102 बच्चों। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बच्चों कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है जो, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ बनती है। अब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करना है, जब पॉइंट बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर जो है नेगेटिव हो जाती है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करेंगे, ये हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14 और 7 नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के राइट साइड पे होगी तो नेगेटिव आएगा, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगी तो पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। इस तरह के क्वेश्चन हम डिटेल से कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। थर्ड पार्ट है 523.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बच्चों। अब इसको साइंटिफिक में लिखना है। साइंटिफिक का मतलब होता है पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, इस पॉइंट को बच्चों यहाँ से मूव करेंगे, ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ गई। अब इस पॉइंट को यहाँ से हमने यहाँ मूव करना है, पहले लिखेंगे 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट 2 है ना, तो जब हमारे पास रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पे होगी पॉइंट के तो हमारे पास +2 आ जाएगा ये। अब ये वाला हमने ऐसे लिख देना है, 10 की पावर -3 ऐसे लिखना है, ठीक है। इस पॉइंट को जब हमने मूव करनी है लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 2 डिजिट हैं तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई 10 की बार ये हो जाएगा +2 और ये -3, 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ये बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
ये था क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स आपने लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब बच्चों हमने इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन वो होती है कि 10 की पावर को हमने ख़त्म करना है। ये तमाम के तमाम पार्ट्स साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, तो हमने इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग into standard notation, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने लिखना है। पहला है 7 पॉइंट, फर्स्ट पार्ट है 7.232 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अगर बच्चों 10 की पावर माइनस में होगी, अगर 10 की पावर ये वाली 10 की पावर माइनस में होगी, तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। पॉइंट को किस साइड पे मूव करना है? अच्छा, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है बच्चों। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है आपको पता है ना? 10 की पावर ख़त्म कर देना है। अब देखा 7.232 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब -2 का मतलब है कि पॉइंट को 2 डिजिट हमने मूव करना है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट मूव करेंगे। यहाँ पे देखो 7.232 पॉइंट यहाँ पे था, 2 डिजिट जब मूव करना है, ये एक डिजिट ये हो गया 1 डिजिट और एक हम 0 लगा के खुद लगा देंगे, ठीक है। ये अब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो गया, आंसर आएगा 0.07232, 0.07232, ठीक है। 10 की पावर -2 का मतलब है इस पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है। पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे मूव करते हैं, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे मूव। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 10.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 20.31, ठीक है। इसको भी हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हमने 10 की पावर को ख़त्म कर देना है बच्चों। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट वाले दोनों को हमने सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 10 की पावर 2 है ना बच्चों, जब पॉजिटिव 2 होता है तो मतलब इसका पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे मूव हो गया, ये होगा 1053, ठीक है। 10 की पावर 2 का मतलब है कि इस पॉइंट को हमने 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास ये खत्म हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई 20.31 आ गया, मल्टीप्लाई 20.31। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1053 और 20.31, 3501 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 1 कैरी, 3 0 0 और 1 का 1 आएगा, 3 1 3, फिर 0 0 0 0, 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 5 10 और 2 1 2 बच्चों। ये आएगा 3 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 7 8 3 1 और 2, 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बच्चों हमारे पास। ये फाइनल आंसर आएगा 21386.43, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बच्चों, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 5.6 इंटू 10 की पावर 0 बच्चों। 10 की पावर 0 का मतलब होता है कि पॉइंट जो है आपका कहीं भी मूव नहीं करना, 10, ठीक है। 10 की पावर 0 का मतलब पॉइंट यहाँ पे या वहाँ पे रहेगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5.6 आ गया, 5.6 आ गया बच्चों। ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है एवोल्यूएट द फॉलोइंग। इनको हमने एवोल्यूएट करना है log 5 की पावर 3 माइनस log 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। पार्ट 1 2 और 3 इन तमाम पार्ट्स को एवोल्यूएट करना है हमने। तो एवोल्यूएट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 5 की पावर 3 माइनस log 2 की पावर 3 हो गया बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो पावर है ना, ये वाली पावर ऊपर वाली, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। हम इसको करेंगे 3 log
ये 5 की पावर 5 माइनस ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा 3 log 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, हमने एक लॉ पढ़ा था log a की पावर a इज इक्वल टू 1। कोई भी ये दोनों सेम होंगे ना तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह log ये देखो 5 की पावर 5 ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला सारा भी हमारा 1 के इक्वल होगा। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये सारा हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे हो जाएगा 3 इंटू ये सारा 1 के इक्वल हो जाएगा माइनस 3 इंटू ये सारा भी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, ये 0 आ गया। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स log 2 की पावर 4 माइनस log 3 की पावर 1। अब हमने इस क्वेश्चन पे बच्चों स्टार लगा लें आप। अब 4 है ना, हम इसको लिख सकते हैं log 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं माइनस log ये 3 है, हम इसको 3 बनाएंगे। अब देखो बच्चों, किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 3 है ना, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। बच्चों ये 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल ही होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। अब अगले स्टेप में ये जो 2 है स्टार्ट में लेके आए, हमने इनकी बेस एक जैसी करनी है। यहाँ पे 2 था तो इसको 2 बनाने के लिए 2 की पावर 2 कर दी। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बनाने के लिए 3 की पावर 0 कर दी, वो भी 1 के इक्वल है। ये 2 स्टार्ट में आएगा, ये हो जाएगा 2 log 2 की पावर 2 माइनस 0 log 3 की पावर 3 बच्चों ये 2। अब ये वाला अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने बोला था ये वाला सारा किसकी इक्वल होगा और ये सारा किसकी इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। log 2 की पावर 2 ये हो गया 1 और 0 इंटू log 3 की पावर 3 ये भी हमारा 1 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 0 ज़ा 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 आ गया इस पार्ट का बच्चों। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये वाला सेकंड पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स log 8 इंटू log x की पावर x माइनस log b इंटू b की पावर -7। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके भी आप स्टार लगा लें आप इसके ऊपर भी। अच्छा, इसको हम इधर रहने दें, log 8 ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे लिखो log x की पावर x माइनस, अब ये जो पावर है बच्चों स्टार्ट में ले आएंगे, ये -7 स्टार्ट में आएगी, ये होगा log b की पावर b हो गया। ये हो गया log 8 इंटू, अब देखो log x की पावर x, ये बिल्कुल बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये सारा किसकी इक्वल होगा बच्चों 1 की इक्वल, और ये भी सारा किसकी इक्वल हो जाएगा 1 की इक्वल। हमने लॉ पढ़ा था ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये दोनों सेम हो तो 1 की इक्वल होता है। ये सारा हो गया 1 माइनस और माइनस +7 और ये सारा भी हो जाएगा 1 की इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा log 8 इंटू 1 + 7, ये हो जाएगा log 8 और ये 8। अब देखो ये भी सेम हो गया, ये भी दोनों सेम हो गई, तो ये भी सारा फाइनल आंसर हमारे पास 1 की इक्वल आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर आपने इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।